ठीक है, जो भी माताएं हैं सुबह उठती हैं उनका सबका टाइमिंग फिक्स होगा कि हमें इतने बजे उठना है। उठने के समय में आप क्या करेंगे, राइट करवट सो जाइएगा 5 मिनट के लिए। नींद नहीं लेनी है, किसी को नींद नहीं लेनी है, बस करवट आप राइट ले लो। आप देखोगे बाय डिफॉल्ट आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। और जब चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा तो पहला कदम आप लेफ्ट जमीन पे रखेंगे। ठीक है, सभी के लिए कह रहा हूं, अगर आपको अपना दिन शुभ बनाना है, मंगलमय बनाना है, सभी के लिए है ये, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये मेल भी कर सकते हैं फीमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको अपना दिन शुभ बनाना है, मंगलमय बनाना है, उनको लगना चाहिए कि यार आज के दिन मुझे खुशियां मिले, आज के दिन मेरे घर में सारे के सारे लोग अच्छे से रहें, मैं अच्छे से रहूं, मेरे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आए, पॉजिटिविटी आए, तो वह व्यक्ति अपना लेफ्ट पैर पहले रखे, उसके बाद जाकर वो अपना काम करे। फिर जब माताएं क्या होती है किचन में जाती हैं, बहनें किचन में जाती हैं, तो वहां पे वो क्या करेंगी, अपना पहला किचन में पहला स्टेप लेफ्ट रखेंगे। अब फिर गैस चालू करनी है, तो लाइटर को उठा लें लेफ्ट हैंड से, गैस का नॉब जो है वो लेफ्ट हैंड से ऑन करके लेफ्ट हैंड से गैस जला ले, फिर राइट हैंड का यूज करना चालू कर दें। अब मान लीजिए आपको कोई भी चीज बनानी है, सपोज सब्जी बनानी है, तो कढ़ाई आप लेफ्ट हैंड से रखो, फिर आप राइट हैंड से। पहला कोई भी दिन की शुरुआत अगर आप कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड से, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप किसी को खाना परोस रहे हो, होता ना घर में हम बच्चों को खाना दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, हस्बैंड को दे रहे हैं, या फिर इन लॉज को दे रहे हैं, तो जब आप थाली उठाएंगे लेफ्ट हैंड से, जब आप चम्मच उठाएंगे बड़ा स्पून, तो आप सब्जी जो निकालेंगे वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी लेफ्ट हैंड से निकाल लो, उसके बाद आप राइट हैंड का यूज करना चालू करो। तो जितना ज्यादा आप चंद्र स्वर का प्रयोग करेंगे उस खाने में टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, पुराने स्टूडेंट में किनको रिजल्ट मिला है? अभी पुराने स्टूडेंट में जो हमने 15-20 दिन पहले ये रेमेडी करी थी, पिछली बार तो काफी लोगों ने फीडबैक दिया कि सर अब तो अ, नमक भी कम गिर गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई है अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा पुराने स्टूडेंट में? सारे के सारे नए हैं, पुराने सर स्टूडेंट में मेरा एक कोई है? क्वेश्चन है। हाँ जी। सर नहीं, मेरा एक क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन मत पूछिए, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब आ जाए फिर क्वेश्चन पूछिएगा। कोई है ऐसा पुराने स्टूडेंट में कि जिन्होंने ये किया और उनको फीडबैक मिला? सर मेरा आज का ही अनुभव है। वैसे मैं ब्लैक चाय तो रोज बना के पीता हूँ, बट मैंने आज आपका वीडियो देखा जो आपने पहले डाला था, तो हम्म। मैंने लेफ्ट नहीं बनाया, तो मुझे वो स्वयं की चाय बड़ी टेस्टी लगाई। मैंने अपने दोस्त को पिलाई, उसने कहा मजा आ गया चाय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कोई भी कर सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई? हाँ, आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। शाओमी। हाँ, मेरे नमस्ते गुरुजी। मेरे को दांत का प्रॉब्लम था, पेन का। तो मैंने हम्म। ये राइट स्वर एक्टिव करके जब भी 1-2 दिन ही हुए अभी मुझे, तो मेरे वो पेन पूरा गायब हो गया, प्रॉब्लम पेन का ऑटोमेटिक रिलीज हो गया, और खाना भी ज्यादा खाने का हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब अच्छा, आपको दांत का दर्द? टेस्ट में भी, हाँ, ऑलरेडी है पर वो अभी ऑटोमेटिक वो रिलीज हो रहा है ऐसा लग रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा टेस्ट भी बढ़ गया, वो बात भी सही। 2 दिन में ही, अभी तो मैंने यस्टरडे ही आपका अटेंड किया है। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा? प्रश्न मैंने पूछा और जवाब कुछ और ही आएगा, बट ठीक है, इट्स ओके। सर और एक बताए थे आप कि अगर सूर्य नाड़ी को चलाएंगे तो स्टमक फ्लश हो क्लियर हो जाएगा, टॉयलेट का जो है। हम्म। कौन बोल रहे हैं? मुझे ना दिख नहीं रहे हो आप। अ, सर मैं आनंद। वीडियो वीडियो ऑन करिए ना। हाँ, बोलिए आनंद जी। सर अगर हम सुबह बैठ के थोड़ी देर सूर्य नाड़ी चलाएंगे, उसके बाद वॉशरूम यूज करेंगे, तो बहुत कंप्लीट फ्लैश आउट हो जाएगा। वो बोले थे वो वर्क हो रहा है सर। रिजल्ट उसमें मिल रहे हैं।
बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, आज कितने लोगों ने, मैंने कल कहा था ना कि वॉशरूम जाने से पहले सभी लोग अपना सूर्य नाड़ी एक्टिव करना, राइट नोस्ट्रल एक्टिव करना, कितने लोगों ने किया? किसी ने नहीं? सर मैं रोज यही कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने ही ये सवाल पूछा था, मुझे ही ये प्रॉब्लम थी, तो मैं काफी दिन से यही कर रही हूँ। उतनी लेफ्ट में हूँ, लेकिन जब वॉशरूम जाना होता है तो राइट को एक्टिव करती हूँ। वैसे मुझे याद ही आ जाता है अपने आप, अभी माइंड सेट हो गया है, सही बताऊँ तो, क्योंकि काफी दिन हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल। किचन का नहीं ट्राई किया मैंने अभी, लेकिन मेरा फोकस इसी पे था अभी तक। बहुत बढ़िया। तो कितने सर मैंने किया था पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, ओके, आपको फर्क क्योंकि नहीं मुझे पड़ा? बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है। मैं बहुत सालों से मेडिसिन खाती हूँ कॉन्स्टिपेशन की। नहीं, आप इसको कंटिन्यू 15 दिन करिएगा, फिर मुझे बताइएगा, अच्छा जी। ठीक है? सर मैंने अभी कल ही आपकी क्लास ज्वाइन की है। मैंने कल आपको बताया था कि वो दीपक जलाया था तो वो 1.25 घंटा ही चला, तो आपने कहा कि ठीक से समझ के करना। तो आज मेरे हस्बैंड ने दोबारा से चलाया, वो उनका चंद्र स्वर चल रहा था, तो उन्होंने सूर्य नाड़ी को बंद करके और चंद्र स्वर को ऊपर खींच के और विश मन में बोल के वो चलाया, तो वो 1 घंटा 50 मिनट चला दीपक। ओके, मतलब ये कह सकते हैं कि 10-15 मिनट बैकअप दे दिया। हाँ जी। सर वो विश तो मन में ही बोलेंगे ना, हाँ हाँ, क्योंकि विश मन में ही बोलनी है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है। सर एक जो आपने और ये दिए वाला बताया था ना आपने कि तांबे का दिया मतलब साउथ ईस्ट में लगाना है, तो आपने जो प्रयोग करवाया था कि 2 दिए रखने हैं, ऐसा बोला था। वो तो ना हर बार आपके 2 आपके जी फेथ के लिए है, जी। उसमें आपका फेथ आए, तब अच्छा जाके स्वर विज्ञान में जो चीजें मैं बताऊंगा उसमें आपका विश्वास कई गुना प्रबल होगा। जी। तो ठीक है? हर बार 2 दिए रखने हैं या एक ही नहीं नहीं, दिया? सिंगल टाइम सिंगल टाइम सिंगल टाइम, जी कोई दिक्कत नहीं है, जी सर। सिंगल टाइम। जी अजय जी, आपने हैंड रेस किया है, बताएं। मेरा ये था कि अभी मेरी जॉब जो है बड़ी मुश्किल में लगी है, और उसके बाद में जो सेल्स वाली जॉब है तो उसमें क्या हो रहा है कि अभी अब टारगेट को लेके परेशान है, तो वो मतलब पब्लिक डीलिंग वगैरह कैसे करें कि हमारी डीलिंग जो है वो कम से कम पॉजिटिव वे तक तो जाए, ये एक क्वेश्चन था सर। ठीक है ठीक है, मैं बता दूंगा, क्लास के एंड तक बता दूंगा। मैं ना जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दोगे ना तो लास्ट में आपको सभी को दे दूंगा। एक्चुअल में क्या होगा ना, मैं क्यों बार बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने किया, जो रेमेडी किया, करने के बाद वो अपना फीडबैक शेयर करेंगे ना, तो जो दूसरे नहीं कर रहे हैं ना, उनके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि यार मैंने नहीं किया, मुझे भी करना चाहिए। और अगर 10 लोगों ने एक जैसा आंसर दिया तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मैं इस फीडबैक, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्लास को खींच के चले जाऊंगा और आप लोग समझते चले जाओगे। फीडबैक लेने का मतलब ही यह होता है कि एटलीस्ट जो नहीं कर रहा है ना, जो सोया हुआ है वो जाग जाए। क्योंकि वो क्लास में अगर आया है, अपना 1 घंटा दे रहा है, 1.5 घंटे दे रहा है, तो एटलीस्ट उसके जीवन में कुछ तो अच्छा हो। टाइम पास करने के लिए तो हम सारे लोग नहीं बैठे हैं, कुछ सीखने के लिए बैठे हैं। तो इसलिए मैं ना फीडबैक, तो मेरा प्रश्न ये था, फिर से रिपीट, इसी से ही रिलेटेड, जो जिन्होंने किया है वही अपने आप को अनम्यूट करके जवाब देंगे। दूसरा कोई प्रश्न होगा हम आगे लेंगे। तो मैंने कल कहा था कि चंद्र स्वर, सॉरी, सूर्य स्वर एक्टिव करना, राइट नोस्ट्रल एक्टिव करना, उसके बाद आप वॉशरूम जाना, आपको कैसा मतलब रिलैक्स फील हुआ या नहीं हुआ, ये मैं पूछना चाह रहा था। पहले की स्थिति में और अभी की स्थिति में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले या नहीं मिले? जैसे आनंद जी ने कहा कि मुझे कंफर्टेबल लगा, ठीक है, और बाकी लोगों ने, कई लोगों ने मैसेज चैट में किया, सर हमने किया, ठीक है, आपने किया, फीडबैक क्या मिला वो मुझे बताओ, नेगेटिव मिला या पॉजिटिव मिला या न्यूट्रल मिला? जैसे अभी एक मैडम ने बताया कि सर उनको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उनका प्रॉब्लम काफी दिनों से था, लॉन्ग टाइम। तो उनको कंटिन्यू अगर वो महीना, 1.5 महीने, 15 दिन तक कर लेंगे, ऑटोमेटिकली उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये है। अब किसी का सर एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। सर एक एक मिनट। मैंने वो 40 के लिए स्वर टेस्ट किया था, तो रिजल्ट ये आया कि 40 में बहुत ज्यादा बदबू आई थी, बहुत ज्यादा। ओके, आपका मतलब पेट वो, प्रॉपर अच्छे से रिलीज हो गया ना, पूरा कचरा हाँ साफ? रिलीज हो गया, लेकिन इतनी स्टिंग वाली स्मेल कभी नहीं आती थी जो कि आ जाई। हाँ, तो आपकी पूरी की पूरी अंदर का जो कचरा है वो रिलीज एंड लेट गो हो गया। तो मतलब अगर हम रोज ऐसा करें तो रोज ऐसा स्मेल आएगा?
जब तक आपका पेट प्रॉपर साफ नहीं होगा तब तक डेफिनेटली आएगा। अब इसका ओके, कारण भी बता दूंगा कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। ठीक क्यों है, हुआ? बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ओके ओके ओके, ठीक है। बहुत साफ होता है। सर क्या है ट्राई सूर्य स्वर में ये करना, तो बहुत सेटिस्फाइड फीलिंग और पेट अच्छे से साफ हो रहा है सर। और दूसरा कि लेफ्ट हैंड से मैंने किचन में ट्राई किया, लेकिन अभी उसका कुछ फीडबैक मुझे खुद को नहीं मिला है। आज पहले ट्राई किया है सर मैंने। 5 डेज के अंदर मिल जाएगा, 5 डेज, यस सर। विद इन 5 डेज। ठीक है कनक जी, अभी जिन्होंने हैंड रेस किया ना मैं उनकी बात करूंगा एक एक करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कनक जी फटाफट बताइए कि आपने हैंड रेस ब्रश सर मैंने रिकॉर्डिंग दिए किया या वाली आप अपना प्रश्न पूछ रहे हो? सर प्रश्न भी था और ये बताना था, मैंने दिए वाली रेमेडी की थी कल टेस्ट करने वाली, तो जिसमें स्वर मैंने छोड़ा था वो थोड़ा जल्दी बुझ गया, और जिसमें अंदर इनहेल किया था वो थोड़ा मतलब उससे काफी देर चला। ये टाइमिंग मुझे पक्का नहीं पता कितना चला। और मेरा आप मुझे ये बताना चाह रहे थे कि मेरी लेफ्ट चलती है तो मैं राइट को कैसे इसको बैलेंस करूं? आपने कल बताया नहीं था सर। बता दूंगा, आज बता दूंगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत अंजू जी आप भी बता दें, आपने हैंड रेस किया है। आपने रमन जी आप बता दें, आपने हाँ हेलो, आप सर आवाज आ रही है? हाँ जी बोले। सर मैंने वो दीपक वाला किया था, वो मैंने क्या है, पहले आपके वीडियो देखे थे 2 दिन पहले, ये जुड़ने से पहले, तो वो फिर मैंने आपसे बात भी हुई तो मैंने दो दीपक दिलाए थे, ये मैंने 3 बार किया ऐसा। ठीक है, तो 2 बार में तो नेगेटिव रिजल्ट आए, मतलब जैसे चंद्र सौर को लेकर होल्ड करके अपन कोई विश करते हैं तो वो ज्यादा चलना चाहिए था, लेकिन वो चला, मतलब उसमें रिजल्ट कम ही रहे वो। और एक बार में उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया, मतलब 3 बार प्रयोग किए मैंने। और एक वो मैंने कपूर वाला भी किया, जो आपने कपूर वाला बताया था, कपूर वाला बताया था ना आपने? हाँ जी हाँ जी। तो उसमें जिसमें मैंने विश की थी ना, उसमें मैंने जिसमें विश की थी उसमें तो उस दीपक में जो कार्बन था ना वो ज्यादा था, और जिसमें विश नहीं की थी ना उसमें थोड़ा कम था। और एक मैंने तिली वाला भी किया था, तिली वाले में पॉजिटिव रिजल्ट आया, उसमें काफी पॉजिटिव रिजल्ट निकला। बहुत बढ़िया, ठीक है। और जी आनंद जी बोले। सर आपने बताया था जब भी हम खाना खाते हैं तो सूर्य स्वर चलना चाहिए, तो खाना खाने से पहले मेरी आदत है पानी पीने का, तो पानी तो आपने बोला था चंद्र स्वर में पीना है, एक्टिव हो जाएगा, कभी नहीं पीना चाहिए। तो पहले पानी नहीं पीना है सर खाना खाने से पहले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बताऊंगा, उसका भी आज बताऊंगा। चलिए, मैं जो प्रश्न पूछा उसका किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, मुझे सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं, सब अपने अपने कहानी बता रहे हो। मैं जो पूछा वो कोई जवाब नहीं दिया, इट्स ओके। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी सभी के मैं हैंड रेस को लो कर रहा हूँ। अंजू जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप 2 बार 3 बार हैंड रेस किए हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को फिर। हेलो। हाँ बोले। हेलो सर, मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम 7-8 साल से थी, तो मेरे होम्योपैथ की दवा रेगुलर खाते हैं, त्रिफला हम 30 साल से रेगुलर खा रहे थे, जबकि 2 दिन से सूर स्वर में खाना खा रहे हैं, फ्रेश होने भी सूर स्वर में गए और मुझे 2 दिन में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला। दूसरी बात है, मेरे पेन होता रहता था कमर में, राइट पैर में, पैर हम सुबह रख नहीं पाते थे जमीन पे, इतना पंजे में मेरे दर्द होता था। और आपने जैसे स्वर चेंज करने के लिए कहा था कि जब भी आपके पेन हो स्वर चेंज किया, मुझे बहुत आराम मिला उससे। और मेरी बॉडी में जो है स्वेलिंग आ जाती है, कहीं पर भी आ जाती है, सर में आ जाती है, कहीं भी हाथ में आंखों में भी आ जाती है, तो उसके लिए बता दीजिए। चलिए उसके लिए भी मैं बता दूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक थैंक यू है। सर, मुझे बहुत आराम मिल रहा है 2 दिन से। बहुत 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 शुक्रिया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिसको रिजल्ट मिला है वो शेयर करो, जिसको नहीं मिला है वो भी बताओ कि सर मुझे नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला उसका कारण बताऊंगा, ठीक है। अब एक पल के लिए ना मैं थोड़ा सा I was diagnosed with retinitis pigmentosa, तो मेरे को मैं थोड़ा बहुत तो ऑन कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे को ये नहीं पता चलता है मैं आया था, मैं उसका ले लेता हूँ। स्वर में अगर मान लो किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे चंद्र स्वर चलाना है, ठीक है, और उसने चंद्र स्वर चला भी लिया और उसके 2 मिनट के बाद वापस से सूर्य स्वर चालू हो जाता है,
फिर वो कह रहा है कि मुझे तो चंद्र स्वर में ही काम करना है, फिर क्या करता है, फिर 5 मिनट तक वो राइट नॉस्ट्रल को बंद रखते, चंद्र स्वर एक्टिव हो जाता है, फिर 5 मिनट के बाद वापस से वो सूर्य स्वर एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति के शरीर में फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जब फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वह व्यक्ति कितना भी कोशिश कर ले चंद्र स्वर चलाने की, नहीं चलेगा, वो ऑटोमेटिकली सूर्य में आ जाएगा। तो उसको क्या करना है, अपने दिमाग को शांत करना है। अब शांत करने के लिए या तो आप 1 गिलास पानी पी लो ठंडा, या सिर पे 1 गिलास पानी डाल लो, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो अपने आप को ठंडा करना है, तो सिर में डालने से अच्छा क्या है, पेट में डाल लो, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका चंद्र स्वर चालू हो जाएगा। कल ही किसी ने एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैं सर बाहर से आई और मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि आप राइट करवट में, लेफ्ट करवट में सो जाइए, आपका जो भी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, मैंने कहा था इसमें सो जाओ। राइट नॉस्ट्रल चल रही थी, लेफ्ट नॉस्ट्रल के लिए मैंने उनका कहा कि यार राइट करवट में सो जाओ, आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाएगा। तो बोले नहीं हुआ, मैंने कहा पानी पी लो ठंडा। तो आई थिंक 2 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि सर अब मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रल चालू हो गया। वो है क्या हमारे साथ? अगर है तो वो चैट में यस या नो लिख दो। कल आई थिंक कुछ लोगों ने सुना भी होगा कि हाँ सर हमने सुना था। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब आप ठंडी चीज कोई भी अपने शरीर में डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट, हाँ अमिता जी हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, उनका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाता है, और चंद्र स्वर जब एक्टिव होता है तो ऑटोमेटिकली काम बन जाता है। अब यहाँ पर स्वर को चेंज कैसे करना है ये एक बार बता देता हूं, कुछ लोग नए हैं उनको नहीं पता चलेगा। स्वर को चेंज करने के 4-5 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस सबसे सरल, सिंपल और आसान, जो स्वर चल रहा है उसके अपोजिट आप लेट जाइए करवट में। मान लीजिए आपका राइट नॉस्ट्रल चल रहा है, आप लेफ्ट में सो जाइए, आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसके अपोजिट, अगर मैं गलत हो गया, सॉरी, राइट नॉस्ट्रल चल रहा है, आप राइट करवट सो जाइए, आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट करवट में सोएंगे तो आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाएगा। ऐसे समझ लो, अगर आप लेफ्ट करवट सोते हैं, लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड, बॉडी के लेफ्ट पार्ट को अगर आप दबाते हैं तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव होगा। अगर आप राइट पार्ट को दबाते हैं तो आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। पहला सबसे सरल आसान तरीका। दूसरा क्या करना है, आपको कौन सा स्वर चलाना है। अगर आपको चंद्र स्वर चलाना है तो अपनी मुट्ठी को यूं बांधिए, ऐसे करके यूं मुट्ठी बांध लीजिए, और अपने अंडर आर्म्स के पास में यहां पर दबा के रखिएगा जो स्वर आपको चलाना है। अगर आप लेफ्ट की तरफ यूं दबा के रखेंगे तो आपका राइट नोस्ट्रल एक्टिव हो जाएगा, सूर्य एक्टिव हो जाएगा। अगर आप उसको राइट तरफ दबाएंगे तो आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। ये क्या होता है, ये क्रॉस में चलता है। बॉडी के जिस पार्ट को आप दबाते हैं उसका अपोजिट स्वर एक्टिव हो जाता है, अपोजिट। ये दूसरी टेक्निक हो गई, ठीक है। तीसरी टेक्निक होती क्या है, जो स्वर आपको चलाना है ना, अपने पैरों को धीरे धीरे, ये जो पैर होते ना, पैरों के पंजे, उसको आप जमीन पे धीरे धीरे थोड़ा प्रेशर लगा के, आप राइट नॉस्ट्रल चलाना है तो राइट नॉस्ट्रल चलाना है तो आप लेफ्ट पैर को जमीन में 2-5 मिनट तक पटकना चालू कर दो। आप देखोगे कि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल फट से चालू हो जाएगा, राइट नॉस्ट्रल। आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल चलाना है तो राइट पैर को पटकना है। समझ में आ रहा है? अपोजिट करना है, राइट चलाना है तो लेफ्ट को पटकना है, लेफ्ट चलाना है तो राइट को पटकना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद सबसे सरल, सिंपल और आसान तरीका, चंद्र स्वर चलाना है, ठंडा पानी पी लो। चंद्र स्वर चलाना है ठंडा, अभी ठंड का टाइम है, मत पी लेना तो सर्दी हो जाएगी। रूम टेम्परेचर में पानी पी लेना 1 गिलास, और विद इन 2 मिनट्स में आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और सरल, एकदम सरल, जो नॉस्ट्रल आपको चलानी है, राइट चलानी है तो लेफ्ट को बंद कर दो,
लेफ्ट चलानी है तो राइट को बंद कर दो, सिंपल। यहाँ पर होता क्या है, थोड़ा टाइम लगता है। अगर मान लो किसी की राइट चल रही है, वो ना दबा के रखे, तो 3 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट नॉस्ट्रिल चालू हो जाती है। और अगर आप किसी को मेरी बातों पे संदेह है तो सभी लोगों का नॉस्ट्रिल में चेंज करा देता हूं अभी, ठीक है? सभी लोगों का चेंज हो जाएगा अभी। कैसे हो जाएगा? आप यूं मुट्ठी पकड़िए, ऐसे मुट्ठी करिए, यूं दबाइए, और अपने ये आपका जो शोल्डर है, अंडर आर्म्स है, अंडर आर्म्स के पास में यहां पर आप जोर से दबा के ऐसे प्रेशर दीजिए, ठीक है? प्रेशर देना यहाँ पे, मतलब बॉडी पे आप अंडर आर्म के पास में आप प्रेशर दीजिए, ठीक है? 1 मिनट तक ऐसा करके रखिए, ऑटोमेटिकली आप देखो आपका कौन सा स्वर एक्टिव हो जाएगा। जिसका लेफ्ट चल रहा है उसका लेफ्ट और एक्टिव हो जाएगा, जिसका राइट चल रहा है उसका लेफ्ट में तब्दील हो जाएगा। चलो सभी करके देखो एक बार, आपको सभी को आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर जिसका चंद्र स्वर कम चल रहा है उसका ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, और जिसका सूर्य स्वर चल रहा है उसका बाय डिफॉल्ट चंद्र स्वर आ जाएगा। फिर एक और चीज, चंद्र स्वर चलाना है, सभी लोग 1 गिलास पानी लाओ और पी लो, थोड़ा सा ठंडा, देखो आपका चंद्र स्वर फटाफट एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि सर सूर्य स्वर को एक्टिव करने के लिए क्या करें? तो सूर्य स्वर को एक्टिव करने के लिए आप केसर ले लीजिए, हल्का सा सूंघ लीजिए, देखो आपका विद इन अ सेकेंड, आप जैसे ही केसर को 2-3 बार सूंघेंगे आपका राइट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा। अष्टगंध, अष्टगंध आप लोगों ने सुना होगा, जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, अष्टगंध को आप सूंघ लीजिए, आपका राइट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा। चंदन, चंदन की खुशबू का इत्र, चंदन का डियो, चंदन का परफ्यूम, या चंदन से रिलेटेड कुछ भी आप सूंघ लीजिए, आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? ये सूर्य स्वर को एक्टिव करने का तरीका है, सबसे आसान तरीका। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, हर व्यक्ति के लिए स्वर चेंज करने का पैटर्न अलग अलग होता है। जब कभी इसी क्रम में हम चलते रहेंगे तो इसी क्रम में मैं कोशिश करूंगा कि हम एडवांस में जाएं। आप सोचेंगे कि मेरा राइट नॉस्ट्रिल चालू हो जाए, राइट नॉस्ट्रिल चालू हो जाएगा। आप सोचेंगे मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चालू हो जाए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चालू हो जाएगा। सोचने मात्र से आप दिमाग में लेके आओगे कि अब मुझे चंद्र नाड़ी चलानी है, आपने सोचा और उसके 30 सेकंड के अंदर में आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव। आप सोचेंगे कि मेरा सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाए, आपने सोचा, आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। वो एडवांस में मैं सिखा दूंगा। ऐसे चुटकी बजाओगे राइट नॉस्ट्रिल, चुटकी बजाओगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल, वो एडवांस में आएगा। क्योंकि क्या होता है ना, आपके न्यूरो पाथवे को कनेक्ट करना पड़ता है। हर व्यक्ति का पैटर्न अलग अलग होता है, किसी को सूंघने से हो जाता है, किसी को पानी पीने से हो जाता है, किसी को करवट बदलने से हो जाता है, किसी को जमीन में पैर पटकने से हो जाता है, या फिर एक टेक्निक तो मैं भूल गया, या फिर अगर आपको जो नॉस्ट्रिल चलाना है उस नॉस्ट्रिल का पैर फोल्ड कर दीजिए और एक पैर बाहर रखिए और दूसरा फोल्ड कर दीजिए। जैसे शिव जी को देखा होगा सभी लोगों ने, शिव जी का एक पैर जमीन में होता है और दूसरा पैर फोल्ड होकर नीचे होता है, इस तरीके से एक पैर जमीन में होता है, दूसरा फोल्ड होता है। तो सेम आप ऐसा कर दो, आपको राइट नोस्ट्रिल चलाना है, लेफ्ट फोल्ड को दबा दो अपनी जांघों के नीचे, आपका राइट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा। आपको सूर्य चलाना है तो आप राइट को दबा दो, आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। तो कितने लोगों ने ये प्रोसेस किया और कितने लोगों का राइट नोस्ट्रिल एक्टिव हुआ? अभी किसी का हुआ या नहीं हुआ? मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, एक एक बार बोल के। चंद्र सर एक्टिव हो गया सर, मैं लेफ्ट के लिए किया था, चंद्र स्वर एक्टिवेट हुआ। जो राइट में दबाए, जिसका चंद्र चल रहा था उसका बाय डिफॉल्ट चंद्र चलेगा और एक्टिव हो जाएगा चंद्र। और सर मेरा अभी भी चंद्र ही चल रहा है। चंद्र ही चल रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। हुआ ना, जिनका राइट चल रहा था उनका शिफ्ट हो गया चंद्र में। हाँ। मेरा हुआ सर। सर लेफ्ट ही चल रहा था। लेफ्ट ही चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब मैं सबको म्यूट करता हूँ। अब क्या होगा ना, अब आप लोग जो सुनोगे ना बहुत ध्यान से सुनोगे, बीच में ना कोई टोकेगा नहीं। क्यों नहीं टोकेगा? क्योंकि सब लोग ज्ञान की मुद्रा में बैठ गए। चंद्र स्वर जो होता है वो होता है नॉलेज, कॉन्सेंट्रेशन, पावर और
विजुअलाइजेशन, वो चंद्र स्वर में आ जाता है। फाइनल अब हम बात करते हैं कि हम अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव करें। एक सेकेंड, चलिए हम बात करते हैं थोड़े छोटे छोटे स्टेप से हम अपने दिन को सबसे शुभ कैसे बनाएं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो सुबह हो, मेरी जो सुबह हो वो अच्छी हो, आनंदमयी हो। मेरी जो सुबह है उसमें मुझे खुशखबरी मिले, मेरी जो सुबह है उसमें मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी मिले। हर व्यक्ति की चाह होती है कि सुबह हमारा आनंदमयी हो। अब उस आनंदमयी सुबह को बनाने के लिए करना क्या है? पुरानी क्लास में भी मैंने बताया है, आज फिर बता दे रहा हूं। करना क्या है? बहुत सिंपल है, सरल है। करना ये है कि जब भी आप उठें, जब भी आप बिस्तर से उठें, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। राइट नोस्ट्रल चल रही है या लेफ्ट नोस्ट्रल चल रही है? पुरानी क्लास में मैंने जो बताया था वो अलग था, आज थोड़ा अलग बताऊंगा। अलग मतलब उससे थोड़ा एडवांस बताऊंगा। अगर आपका राइट स्वर चल रहा है, अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आप सूर्य स्वर का सहारा लेकर उठें। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, राइट नोस्ट्रल चल रही है तो राइट हैंड को लेकर के आप उसको एक पल के लिए देखें, लेफ्ट को नहीं देखना। जनरली क्या होता है ना, बता रहा हूं, बहुत रहस्य वाली बात बता रहा हूं। कई लोग बोलते ना ऐसे हाथ देखो, कई लोग ऐसे बोलते ना कि ऐसे हाथ देखो, प्रणाम करो, बोले लक्ष्मी जी का वास होता है, फिर ऐसे प्रणाम करो, फिर ऐसे चेहरे से लगा लो, कहते हैं ना ऐसे। बहुत सारे लोग हमारे धर्म गुरु या फिर जो एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजी वाले कहते हैं आप अपने हाथ को यूं देखिए, फिर उसको ऐसे स्पर्श कर लीजिए, आपका दिन शुभ होगा। बट 90% लोगों का दिन अशुभ हो जाता है। कारण, क्योंकि एक स्वर चल रहा है राइट और दूसरा चल रहा है लेफ्ट। तो डेड सेल्स एंड पॉजिटिव सेल्स, मतलब एक ऐसे समझ लो, अगर राइट स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपकी राइट बॉडी एक्टिव है और लेफ्ट बॉडी क्या है? डेड पड़ी है। तो हम कहते हैं ना, अब ये बताओ, कोई व्यक्ति जीवित है तो हम उसको मिलने जाते हैं, और कोई व्यक्ति नमस्ते हो गया तो हम घर आके नहाते हैं, डायरेक्ट घर में नहीं घुसते। समझना, मैं बहुत रहस्य वाली बात बता रहा हूं, हो सकता है मेरी बात अटपटी लगे परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही जो आपकी प्राण शक्ति है ना, वो ट्रेवल करती है, कभी इधर कभी इधर। हम जब रात में सो रहे होते हैं तो हम भी करवट लेते हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट। तो वैसे ही हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है वो भी कभी राइट साइड जाती है, कभी लेफ्ट साइड जाती है। तो जो प्राण शक्ति है, अब इसको ऐसे समझ लो, तो आपका राइट नॉस्ट्रल चल रहा है, मतलब आपकी पूरी की पूरी प्राण शक्ति कहां पे है? राइट साइड में। और डेड एनर्जी कौन सी साइड में है? लेफ्ट। तो आपने अगर यूं किया और यूं लगाया तो डेड एंड प्राण शक्ति दोनों के दोनों न्यूट्रल हो गए, तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा वैसा। करना क्या है? आप जब सुबह सोकर उठे, उठने के बाद आप जो स्वर चल रहा है उस स्वर का सहारा लेकर के, उस हाथ का सहारा लेकर के उठे। राइट चल रहा है, राइट हैंड को आप देखें, प्यार से देखें और अपने चेहरे पे यूं कर ले, पूरी बॉडी में टच कर ले, आपकी पूरी बॉडी में प्राण शक्ति का प्रवाह हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप उठे, अपने इष्ट को याद करिए, अपने गुरु को याद करिए, भगवान को धन्यवाद करिए कि अच्छा हुआ आप मुझे जिंदा रखे हो सुबेरे सुबेरे, जो कई लोग तो आज निकल गए। तो भगवान को धन्यवाद करिए कि प्रभु तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज मुझे पूरा यकीन है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने आज अपनी प्राण शक्ति से अपने शरीर को हील किया, या मैंने अपनी प्राण शक्ति को जागृत किया। फिर उसके बाद अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो पहला कदम आप सूर्य स्वर पे ही रखेंगे और जोर से रखेंगे, मतलब ऐसे पटकते हुए। फिर आप दूसरा पैर रखिए, फिर उसके बाद आपको जो काम करना है वो करिए। ये हो गया प्रोसेस। दिन का आपने 25% आप बिस्तर से उतर के आपने अपने दिन को अच्छा बना लिया। अब 25% और अच्छा कैसे होगा? 25% अच्छा तब होगा जब आप घर से बाहर निकल रहे होंगे
तो आप देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब घर से बाहर निकले, थोड़ा एडवांस की बात कर रहा हूं, समझना, क्योंकि ये मैं एडवांस में सिखाता हूं लोगों को। जब आप घर से बाहर निकले, आप अपना स्वर चेक कर लें। अगर आपका राइट नोस्ट्रल चल रहा है तो लेफ्ट को बंद करके लंबी गहरी सांस लें, और आपकी जो इच्छा है, या जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हो, या जिस व्यक्ति से आपको काम है, किसी भी प्रकार का, राइट नोस्ट्रल चल रही है तो लेफ्ट को बंद कर लें, होल्ड करें और अपनी इच्छा को बोलें मन में। 30, आपके पास 20 सेकंड का समय है, 15 सेकंड का समय है, कई लोग ज्यादा होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो 10 सेकंड का समय है। उस 10 सेकंड में आप अपनी इच्छा को बोलें, सांस को धीरे धीरे रिलीज कर दें। फिर उसके बाद लंबी गहरी सांस लें, सांस को लेते हुए, सांस को लेके होल्ड करना है, और जो स्वर चल रहा है उस स्वर से अपना पैर बाहर निकाले। अगर लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट, राइट चल रहा है तो राइट। आप देखना आपका दिन 50% पॉजिटिव हो गया। 25% आप बेड से उठे तो अच्छा हो गया, 25% आप घर से बाहर निकले तो अच्छा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज आती है। कई बार होता है ना कि सर हम समय पे निकलते हैं, फिर भी हम समय पे पहुंच नहीं पाते, हमें ट्रैफिक मिल जाता है, या फिर कभी कोई दिक्कत आती है। तो आप क्या करेंगे, जो स्वर चल रहा होगा, राइट चल रहा है तो अपनी गाड़ी की चाबी राइट हैंड से लगाओ, लेफ्ट चल रहा है तो अपनी गाड़ी की चाबी लेफ्ट हैंड से चलाओ। कार में भी आप वैसे ही करेंगे, जो स्वर चल रहा है वही पैर आप अपना कार में रखना। लेफ्ट चल रहा है तो आसानी से रख सकते हो, अब राइट चल रहा होगा तो ये क्या होगा कि सर कैसे घुसेंगे, है ना। तो आप पहले अपना राइट पैर रख लो, उसके बाद नीचे उतार के फिर आप लेफ्ट रखो। तो कार में भी आप, अगर आपने ना, मैं यकीन मान के चलो, जिस भी व्यक्ति ने इस स्वर विज्ञान को समझ लिया, धारण कर लिया अपने जीवन में 6 महीने तक, उसके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। मतलब वह व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि वाला शब्द बोलना चालू कर देगा, मैं ही अपने भाग्य का रचयिता हूं। होता क्या है, जनरली कई बार ऐसा होता है, जब हम घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो हम सांस छोड़ के बाहर निकलते हैं। कई बार ऐसा होता है, जब आप कोई चीज उठाते हो गया, अब तो बोलते हैं ना ऐसा, अब तो हो गया, आपने सांस रिलीज कर दी, मतलब आपने वो काम कचरा कर दिया। जब आप किसी चीज को छोड़ते हो तो समझ लो वो चीज आपको छोड़ दी। जब आप किसी चीज को खींचते हो तो आप उस चीज को होल्ड कर रहे हो। आप अपने जीवन में चीजों को पाना चाहते हो कि छोड़ना चाहते हो, ये समझ लो। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई कि नहीं मुझे चीजों को पाना है, आप अपनी सांस को खींच करके होल्ड करके रखो, उसके बाद आप जो भी काम करना है आप करो। अब यहाँ पर कई लोग बिजनेस में होंगे, आज बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। बिजनेस में है, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो वही स्वर आप, उसी स्वर का आप पैर बाहर निकालें। जब आप अपने व्यवसाय स्थल पे पहुंचे, बिजनेस वालों की बात कर रहा हूं, फिर अभी जॉब वालों की बात करूंगा। जब आप अपने व्यवसाय स्थल पे पहुंचे तो आपका जो स्वर चल रहा है वही स्वर का पैर आप रखें, और अपनी जो गद्दी है उस गद्दी पे पहला हाथ वही टच करे। अगर राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट। आप देखोगे कि 10 दिन के अंदर में आपके व्यापार में आपको वृद्धि मिलेगी। ठीक है, अब इसी जगह पे अगेन, कोई जॉब में है, बॉस के साथ अच्छा बने, मेरे कलीग के साथ रिलेशंस अच्छे रहे, सब कुछ अच्छा रहे, तो आप क्या करें, सेम, राइट चल रहा है तो राइट, लेफ्ट चल रहा है तो राइट। और एक और चीज है, कल किसी ने पूछा था एक क्वेश्चन कि क्या सर हम रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली हम अच्छा कर सकते हैं, बट सामने वाला उस लायक होना चाहिए। रिलेशनशिप को हम अच्छा कर सकते हैं, अब वो उस व्यक्ति, अगर वो रिलेशनशिप अच्छा करने के लायक है तो डेफिनेटली करिए, अगर नहीं है तो फिर बेवजह सर में मतलब अपना पत्थर में सर पटकने से कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर आपको किसी से अपनी बात मनवानी है, ट्राई करके देखना, 2 दिन में आपको पता चल जाएगा। जो स्वर चल रहा है ना, उस व्यक्ति को उसकी अपनी तरफ रख लो, वो व्यक्ति आपकी बात मानेगा।
अगर आपने उसको अपोजिट ले लिया ना, वो आपके फेवर में एंटी हो जाएगा। कैसे एंटी हो जाएगा? अब आपका राइट स्वर चल रहा है, आपकी प्राण शक्ति कौन सी साइड में है? राइट साइड में, और वो व्यक्ति बैठा है आपके लेफ्ट साइड में, तो वो क्या आपसे आपके कंफर्टेबल जोन में आएगा? वो तो आपका एंटी हो गया ना, दुश्मन हो गया। अब आपकी प्राण शक्ति चल रही है राइट साइड में, और आपने उस व्यक्ति को आपने राइट साइड में बिठा दिया, वो व्यक्ति आपका दोस्त बन जाएगा। तो क्लियर? सर अगर कॉल पे किसी से बात करनी हो, अगर किसी को अपने इन्फ्लुएंस में लेके आना है तो सेम स्वर में, अगर मान फोन तरफ लगाएं। फोन कॉल में बता देता हूँ अभी। फोन कॉल में देखिए होता क्या है, आप स्वर विज्ञान सीख रहे हो, मान लीजिए ये मेरे हाथ में मोबाइल है। अब मेरे हाथ में मोबाइल है, फोन आया, मैंने अपना स्वर चेक किया, ठीक है, मेरा राइट नॉस्ट्रल चल रहा है, तो मैं ना राइट हैंड से मोबाइल उठाऊंगा, राइट हैंड से मोबाइल उठाऊंगा, राइट हैंड से ही मैं कॉल पिक करूंगा, और राइट ईयर पे ही लगाऊंगा, और लंबी सांस लेके, मतलब मैं, हाँ बोलिए, क्या होगा जब उस व्यक्ति को मैंने अपने अंदर खींच लिया, मतलब वो मेरी बात मानेगा, क्योंकि आपने उसकी एनर्जी को अपने अंदर खींच लिया। हो ही नहीं सकता कि वो आपकी बात को मना कर दे। न्यूट्रल हो जाएगा परंतु काटेगा नहीं, ये याद रखना। क्या कह रहा हूं? न्यूट्रल हो जाएगा मगर आपकी बात को काटेगा नहीं। ना बोल ही नहीं सकता, वो बोलेगा बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, ये नहीं बोलेगा नहीं मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं, ऐसा जवाब ही नहीं आएगा। तो जो स्वर चल रहा है उस स्वर में आप उस स्वर से आप चंद्र स्वर से है तो लेफ्ट हैंड से उठाइए, और राइट से है तो राइट से उठाइए, ठीक है। तो कॉल में भी हम कन्विंस इस प्रकार कर सकते हैं। किसी से आपको अपनी बात मनवानी है, कॉल पे ही बात मनवानी है, आप अपने राइट स्वर से जो स्वर चल रहा है उस हैंड के उससे आप, अगर अभी क्या होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दोनों यूज करना पड़ेगा, राइट और लेफ्ट, कभी कभी राइट चलेगा, कभी कभी लेफ्ट चलेगा। तो जो स्वर चल रहा है ना उस हिसाब से आप उठाइए, सांस लीजिए, उस व्यक्ति को कॉल लगाइए, जब वो फोन उठाए, मतलब जब तक आप होल्ड कर सकते हो 10 सेकंड मिनिमम कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हम तो 25-30 सेकंड कर सकते हैं, 40 मिनट्स में 40 सेकंड मेरा चले जाता है। वो प्रयास करते जाओगे तो आपका भी 40 सेकंड चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 10 सेकंड फिर होल्ड करके रखिए, जब तक वो फोन नहीं उठाता कोई बात नहीं, अब छोड़ भी दो ना, ऐसा नहीं कि पकड़ के रखना है, फिर आप छोड़ दो, फिर खींच लो, उसने उठाया फोन, हेलो हेलो कर दो, आप देखोगे कि वो व्यक्ति आपके फेवर में बात करेगा। ये मैं आपको बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, करके देखना। एक बार में 2 बार में नहीं होगा, कोई भी चीज ऐसा नहीं होता, चमत्कार नहीं होता, प्रयास करना पड़ता है। प्रयास क्या करना पड़ता है? आप लोग जब साइकिल चलाना सीखे होंगे तो एक बार में चलाना सीखे क्या? नहीं। कार चलाना एक बार में सीखे क्या? नहीं। मोबाइल चलाना एक बार में सीखे क्या? नहीं। जो माताएं हैं क्या एक बार में रोटी बनाना सीखे? नहीं। भारत का नक्शा बना होगा पहली पहली बार में, ठीक है। तो जब आप प्रयास अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपकी एक हैबिट बन जाएगा। और जब आपकी हैबिट बन जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके सारे काम होने लगेंगे। क्योंकि होता क्या है, ये स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसको हमारे बड़े बुजुर्ग एक शब्द कहते हैं, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा आए। कितने लोगों ने सुना ये डायलॉग? ये वही फंडा है, हींग लगे ना फिटकरी, मतलब ना हींग लगेगी ना फिटकरी लगेगी, रंग एकदम बेहतरीन आएगा। तो ये वो विज्ञान है, और इस विज्ञान को छुपाया तो नहीं बोला जाएगा, इस विज्ञान का लोगों ने दुरुपयोग किया। मैं आप लोगों को जितना सिखाऊंगा ना, आप लोगों के आपके मकसद का रहेगा, उससे ज्यादा मैं कभी नहीं सिखाने वाला, क्योंकि मुझे मालूम है कोई तिकड़मबाज होगा तो वो इसका दुरुपयोग करना चालू कर देगा। हर विद्या का 2 पहलू होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो उतना ही सिखाऊंगा जो आपके और आपके परिवार के लिए हेल्पफुल हो, उससे ज्यादा नहीं सिखा सकता, क्योंकि फ्री में उतना ही दिया जाएगा जितना आप डाइजेस्ट कर सको। ज्यादा दे देंगे तो लोग इसका दुरुपयोग करेंगे। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी व्यक्ति को पिस्टल दे दी जाए तो गुस्से में आके वो किसी को भी गोली मार देगा, है ना। तो वही चीज है, इसलिए उतना ही दिया जाएगा, अपनी सेफ्टी के लिए रखो। तो ये चीजें करनी है। अब हम बात कर रहे थे ब्लैक मैजिक को। हर व्यक्ति परेशान होता है, हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज से परेशान रहता है। यार मेरे घर में नजर लग गई, वो फलाना आदमी मेरे घर पे आया तो मेरे घर में नजर लग गई। तो हम क्या करते हैं,
जब नजर दोष नाम की कोई चीज होती है, जब लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, भागते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो नजर उतार दे, या कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमको बुरी नजर से बचा ले। बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं। फिर हम भटकते हैं कि कोई ऐसा बाबा मिल जाए, कोई ऐसा बैरागी मिल जाए जो हमारे नजर दोष को हटा दे। या फिर एक प्रकार से नजर दोष हो गई, ब्लैक मैजिक, कई लोग ब्लैक मैजिक भी कर देते हैं अज्ञानतावश। तो उससे बचने के लिए हम क्या करें? तो 5 टिप बता रहा हूं, 5 चीजें बताऊंगा, 5 में से कोई भी एक कर लेना, 5 में से कोई भी एक कर लेना। आपको किसी भी बाबा, बैरागी, ऐगा बैगा, तांत्रिक फांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने उसको ईमानदारी से कर लिया। आप खुद अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर देंगे बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से। ठीक है, और ये बहुत सरल है, कोई टफ नहीं है।